हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, आप सभी का इस क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तेलंगाना गुरुकुल स्कूल लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी स्टूडेंट्स जो तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करते हैं और जो तेलंगाना गुरुकुल स्कूल लाइब्रेरियन की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है इफ्ला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि एज यू नो दैट योर सिलेबस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 यूनिट्स। जैसा कि आपको पता है कि आपके सिलेबस के अंदर 10 यूनिट है और यूनिट 1 के अंदर आपका जो है सिलेबस के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है इफ्ला। एंड आई एम श्योर दैट वन क्वेश्चन 100% विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। आपका जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इफ्ला, और इफ्ला की जो फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इस टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं और बहुत सारी इस टॉपिक से संबंधित हम जो है चीजें पढ़ने शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी जो है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। क्योंकि आने वाले समय में टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको PDF भी मिलेगी, टेलीग्राम चैनल के अंदर क्विज जो है वो भी मिलेगी आपको, और लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी छोटी मोटी हर चीज आपको इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, नहीं तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से बात कर सकते हैं 8949992361। आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इफ्ला। ठीक है दोस्तों, इफ्ला जो है एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर अगर जिसके बारे में अगर हम बात करते हैं, एक सवाल हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, इवन NTA नेट में भी पूछा जाता है। एंड योर सिलेबस, और एज यू नो दैट योर सिलेबस इज इक्वल टू NTA नेट। आपका सिलेबस जो है लगभग नेट के जो है मिला जुला है, और आपके सिलेबस के अंदर 10 यूनिट्स है, उस फर्स्ट यूनिट के अंदर ये आपके सिलेबस के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है इफ्ला। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक सवाल जो है इस टॉपिक में से पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इफ्ला के बारे में। आपको पता है कि इफ्ला एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है। इफ्ला को एक अंतर्राष्ट्रीय संघ भी कहा जाता है। अब हम इफ्ला के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट जरूर कीजिए, बिकॉज योर कमेंट ऑलवेज मोटिवेट मी टू मेक न्यू वीडियोस ऑन दिस चैनल। आपके कमेंट हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं नए नए वीडियो बनाने के लिए इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए इधर। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ्ला की। तो आपको पता है कि इफ्ला की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इफ्ला की फुल फॉर्म मैं बता रहा हूं आपको। आई से क्या होता है इंटरनेशनल। इफ्ला की फुल फॉर्म क्या होगी? आई से इंटरनेशनल। एफ से क्या होता है? फेडरेशन। क्या होता है दोस्तों? एफ से क्या हो जाएगा? फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ। एल से क्या हो जाएगा? लाइब्रेरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? लाइब्रेरी। ए से क्या हो जाएगा? एसोसिएशन। क्या हो जाएगा दोस्तों? एसोसिएशन। तो आपके ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर ये ऑप्शन भी आएगा, ध्यान रखना। बच्चे क्या करेंगे, इफ्ला में 4 अक्षर होते हैं इसलिए 4 वर्ड देख लेंगे, लेकिन ये परीक्षा के अंदर ये ऑप्शन भी होगा। लेकिन अगर परीक्षा के अंदर इतना सा अगर ऑप्शन होता है तो वो गलत माना जाएगा, ध्यान रखना। तो ये कहना इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ध्यान रखना, क्या वर्ड है दोस्तों? इंस्टीट्यूशन। ध्यान रखना, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इफ्ला के अंदर ध्यान रखना है इंस्टीट्यूशन वर्ड जोड़ा गया था 1976 में। तो ध्यान रखना वहां पर इंस्टीट्यूशन की जगह इंस्टीट्यूट भी वर्ड आएगा,
लेकिन इंस्टीट्यूट गलत होगा, वहां पर वर्ड आएगा इंस्टीट्यूशन। तो ये बहुत खतरनाक, सबसे खतरनाक अगर मुझे किसी की फुल फॉर्म लगती है तो ये लगती है मुझे इफ्ला की। और इफ्ला की जो ऑप्शन होते हैं ना, इतने खतरनाक होते हैं, या तो वो या तक ही ऑप्शन सही करके आ जाएंगे, या फिर जल्दीबाजी में वहां पर इंस्टीट्यूट वर्ड लिखा हुआ होगा और इंस्टीट्यूट वर्ड को क्लिक कर देंगे। लेकिन लास्ट में ध्यान रखना है, इंस्टीट्यूशन वर्ड जोड़ा गया था, इंस्टीट्यूट नहीं जोड़ा गया था। तो सबसे डेंजरस अगर कोई फुल फॉर्म मुझे लगती है पार्ट 1 में से, तो मुझे लगती है इफ्ला की। और इफ्ला में हमेशा 2 सवाल हमेशा पूछा जाते हैं और दोनों सवाल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पहला सवाल कौन सा, एक तो इफ्ला की फुल फॉर्म में हमेशा कंफ्यूज होते हैं, और दूसरा इफ्ला की स्थापना में और इफ्ला की हेडक्वार्टर में। ये 2 सवाल के अंदर 99% बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो आपको इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूज नहीं होना है। तो इफ्ला की फुल फॉर्म में एंड इंस्टीट्यूशन वर्ड आएगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो इफ्ला की स्थापना 30 सितंबर 1927 को यूनाइटेड किंगडम के एडिनबर्ग में, कहां पर दोस्तों, एडिनबर्ग में यूके लाइब्रेरी एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये सवाल ऑलरेडी परीक्षा के अंदर जो है राजस्थान थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा गया था। पहला सवाल यही बनेगा कि इफ्ला की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। दूसरा सवाल बनेगा इफ्ला की स्थापना कब हुई थी। तो आपको विथ डेट आपको याद रखना, ध्यान रखना। इफ्ला की डेट क्या, इफ्ला की स्थापना क्या है, तो ध्यान रखना है 30 सितंबर 1927 को यूनाइटेड किंगडम का मतलब क्या हो गया, यूके। यूनाइटेड किंगडम के एडिनबर्ग में यूके लाइब्रेरी एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में हुई थी। तो आपको ध्यान रखना, सवाल ये बनेगा कि इफ्ला की स्थापना कहां पर हुई। तो ध्यान रखना है, इफ्ला की स्थापना एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के अंदर हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। इफ्ला का मुख्यालय द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड द हेग में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो 2 सवाल में यहां पर मैंने कहा ना, इफ्ला एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर 2 सवाल में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। सवाल नंबर 1 इफ्ला की फुल फॉर्म में हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सवाल नंबर 2 इफ्ला की स्थापना में और इफ्ला का हेडक्वार्टर में। तो ध्यान रखना दोस्तों, इफ्ला की स्थापना कहां पर हुई थी, एडिनबर्ग में हुई थी, जबकि इफ्ला का हेडक्वार्टर कहां है भाई, द हेग में। कौन सा भाई, द हेग, नीदरलैंड में। द हेग जो है ये सिटी है जहां पर इफ्ला का हेडक्वार्टर है। लेकिन एडिनबर्ग भी सिटी है, लेकिन एडिनबर्ग में इफ्ला की क्या हुई थी भाई, स्थापना हुई थी। ठीक है। इफ्ला के वर्तमान महासचिव, वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी कौन है भाई, हेलो लोचर। क्या नाम है दोस्तों, हेलो लोचर जो है प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी है। कौन है भाई, प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी है। तो ध्यान दीजिए, इसमें सवाल कितने बन गए, 5 सवाल बन गए। पहला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इफ्ला, इफ्ला की फुल फॉर्म क्या होती है। दूसरा सवाल, वेयर वाज इफ्ला एस्टेब्लिश्ड, इफ्ला की स्थापना कहां पर हुई। तीसरा सवाल, व्हेन वाज इफ्ला एस्टेब्लिश्ड, इफ्ला की स्थापना कब हुई। चौथा सवाल, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इफ्ला, इफ्ला का हेडक्वार्टर कहां पर है। और 5वां सवाल, हु इज द करेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इफ्ला, इफ्ला का वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी कौन है। तो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चंस आपके बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, और जो भी इस क्लास को देख रहे हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, आप हिंदी मीडियम में नोट्स बनाइए। और तेलंगाना वाले जो लोग हैं वो वैसे ही इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा प्रीफर करते हैं, आप सभी इंग्लिश मीडियम में नोट्स बनाएं। ये ऑल ओवर इंडिया का एक ऐसा ऑनलाइन स्कूल इंडिया, एक ऐसा मात्र चैनल है जिसके अंदर आपको एक तो सबसे अच्छा कंटेंट मिलता है, लेकिन पूरा कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलता है, ताकि आपको समझने में आसानी रहती है दोस्तों। ठीक है। इफ्ला वाज फाउंडेड ऑन 13 सितंबर 1927, इफ्ला को 30 सितंबर 1927 को स्थापना हुई एट द एनुअल मीटिंग ऑफ द यूके लाइब्रेरी एसोसिएशन। लाइब्रेरी एसोसिएशन में जो मीटिंग हो रही थी यूके के अंदर, उस मीटिंग में इसकी स्थापना की गई। कहां पर भाई, इन एडिनबर्ग, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का एक भाग है एडिनबर्ग, वहां पर स्थापना हुई।
इप्ला इज द हेडक्वार्टर्ड एट द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड। तो नीदरलैंड की जो नेशनल लाइब्रेरी है, तो मैं बता देना चाहता हूं, नीदरलैंड की जो नेशनल लाइब्रेरी है, उस नेशनल लाइब्रेरी का नाम क्या है पता है? रॉयल लाइब्रेरी। तो ध्यान रखना है, नीदरलैंड की जो नेशनल लाइब्रेरी है वो है रॉयल लाइब्रेरी, रॉयल ROYAL। रॉयल लाइब्रेरी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हैग शहर में। एंड प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इफ्ला इज हेलो लॉचर। और प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी कौन है भाई? हेलो लॉचर है भाई। ठीक है दोस्तों, अब चीज ध्यान दीजिए। अब सवाल कई बार पूछा जाता परीक्षा के अंदर कि इफ्ला की फुल फॉर्म क्या है, तो मैंने अभी बताई थी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है भाई। और इफ्ला क्या है? इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इफ्ला एक गैर सरकारी पेशेवर संगठन है, ध्यान रखना। ये एक नॉन गवर्नमेंटल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी स्थापना 30 सितंबर 1927 में एट एडिनबर्ग। और एडिनबर्ग कहाँ पर है भाई? स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड किसका भाग है? यूके का। किसका भाग है दोस्तों? यूके का। और दूसरा, इफ्ला का हेडक्वार्टर कहाँ भाई? हैग नीदरलैंड के अंदर है। कहाँ पर है भाई? हैग नीदरलैंड के अंदर। हैग के अंदर जो नेशनल लाइब्रेरी है, ठीक है ना भाई, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड, जिसका नाम क्या है भाई दोस्तों? आपके रॉयल लाइब्रेरी। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इफ्ला का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ठीक है ना, कई बार पूछा जाता है। तो इफ्ला का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आइजैक कुलिजन। कौन था दोस्तों? आइजैक कुलिजन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनेगा, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इफ्ला? इफ्ला का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है भाई? आइजैक कुलिजन है। और इफ्ला का प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में करंट के हिसाब से बारबेरा लिसोन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। एक तो सवाल बनता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट है आपके आइजैक कुलिजन, लेकिन प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? बारबेरा लिसोन हो गया। एंड प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी, और प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी कौन सा है दोस्तों? हेलो लॉचर। कौन है दोस्तों? हेलो लॉचर जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। अब कई बार सवाल पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि इफ्ला क्या है, तो ध्यान रखना, इफ्ला एक इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन है। क्या है दोस्तों? ये एक इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन है, और कई बार परीक्षा के अंदर इसको पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम इफ्ला के बारे में एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। अब हम ध्यान रखना है, इफ्ला के प्रकाशन पूछते हैं। पब्लिकेशन ऑफ इफ्ला, इफ्ला के कौन कौन सी जो है जनरल या पीरियडिकल को पब्लिश करता है, कौन कौन से प्रोग्राम है, कौन कौन से प्रोजेक्ट है। ठीक है ना। एक जो इंस्टीट्यूट होता है या एक एसोसिएशन होता है, या तो वो कोई जनरल पब्लिश करता है, या पीरियडिकल या मैगजीन पब्लिश करता है, या फिर कोई प्रोग्राम, उसका जो है इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है या कोई प्रोजेक्ट है, वो इससे रिलेटेड ही हमेशा सवाल पूछा जाता है। तो पहला ध्यान रखना है, इफ्ला जनरल लाइब्रेरी। तो इफ्ला जनरल लाइब्रेरी नाम से ये क्या है? ये भी एक जनरल है, ध्यान रखना। क्या दोस्तों? जनरल है। और इसकी जो अवधि क्या होती है? अवधि होती है आपके त्रैमासिक। इसकी अवधि क्या होती है दोस्तों? त्रैमासिक जो इसकी अवधि होती है। और ये जो जनरल है, ये इसका जो पब्लिकेशन ईयर है, इस जनरल का जो पब्लिकेशन ईयर है, इसको कब से पब्लिकेशन शुरू किया गया था, इसको पब्लिश किया गया था? इसका पब्लिकेशन ईयर है 1975। 1975 से इसको पब्लिश किया जा रहा है। और इसको पब्लिश किसके द्वारा किया जा रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट जनरल है इफ्ला के। इसको पब्लिश किया जा रहा है सैग पब्लिकेशन। ठीक है ना भाई, सैग पब्लिकेशन। तो इसको सैग पब्लिकेशन फ्रॉम इफ्ला साइड। इफ्ला साइड का मतलब होता है इफ्ला की ओर से। ठीक है ना भाई। तो इफ्ला की ओर से इस जर्नल को SAGE पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है इफ्ला एनुअल। ठीक है। तीसरा आता है इफ्ला डायरेक्टली, और जिसका जो क्या कह सकते हैं, इफ्ला डायरेक्टरी, जिसका जो है अवधि है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बाई एनुअल। बाई एनुअल को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? अर्धवार्षिक। क्या कहते हैं दोस्तों? अर्धवार्षिक कहते हैं दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इफ्ला का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। ये तो पब्लिकेशन हो गए। अब हम बात करते हैं इफ्ला का सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम है वो है इफ्लास इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम, IAP। तो ध्यान रखना है, कई बार सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAP। IAP फुल फॉर्म क्या होती है? तो IAP की फुल फॉर्म होती है I से इंटरनेशनल, A से एडवोकेसी और P से क्या होता है? प्रोग्राम। तो ध्यान रखना, इफ्ला का इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम IAP 2016 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था भाई? 2016 में शुरू हुआ था। एक समता निर्माण कार्यक्रम है। इसे क्या कहा जाता है? कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। ध्यान रखना, क्या है दोस्तों? ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम माना जाता है जिसे UN 2030 एजेंडा की योजना और कार्यान्वयन में पुस्तकालयों की भूमिका को बढ़ाने के और समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो ध्यान रखना, ये आपका जो ये प्रोग्राम है इफ्ला का, जिसका नाम है IAP जो प्रोग्राम है इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम है, इसको शुरू किया गया था 2016 के अंदर शुरू किया गया था। और इसका जो इन्होंने शुरू किया 2016 के अंदर, लेकिन इन्होंने एजेंडा अगले 30 साल तक का रखा। कितने साल तक का भाई? सॉरी, 2030 तक इनका जो कार्यक्रम का जो एजेंडा है नेक्स्ट 2030 तक एजेंडा है। और इस योजना के अंदर ये लोग क्या करेंगे कि पुस्तकालय की भूमिका, द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरीज है, उसको डेवलप करने का काम करेंगे, उनको इंक्रीज करेंगे और इस तरीके से उनके लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। तो इफ्लास इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम IAP is a capacity building program launched in 2016 designed to promote and support the role libraries can play in the planning and implementation of the UN 2030। तो इसको 2030 के एजेंडे के तक उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये IAP प्रोग्राम आया है। तो IAP की फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम कब आया था? 2016 में आया था। और ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जिसका लक्ष्य है टू प्रमोट एंड सपोर्ट द रोल लाइब्रेरीज। ठीक है ना भाई दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरा प्रोग्राम है एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरीज प्रोग्राम, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ALP। क्या होता है दोस्तों? ALP। तो पहले इसका नाम क्या है? छोटा सा नाम था, ठीक है ना भाई, एसोसिएशन जो है नाम था पहले, एसोसिएशन प्रोग्राम लाइब्रेरीज प्रोग्राम था। लेकिन अब इसका नाम क्या है भाई? ALP, एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरीज प्रोग्राम हो गया। तो एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरीज प्रोग्राम ALP जो कब शुरू हुआ था? 1984 में शुरू किया गया था। किस प्रोग्राम को? ALP प्रोग्राम को 1984 में शुरू किया गया था। और कार्यक्रम विकासशील और संक्रमणकालीन देशों में छोटे अनुदानों और परियोजनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से समता निर्माण का समर्थन करता है। तो परीक्षा के अंदर सवाल आएगा कि ALP जो प्रोग्राम है ये किसका है? ऑप्शन है यूनेस्को, ऑप्शन बी ILA, ऑप्शन ए ALA और ऑप्शन सी क्या है दोस्तों? इफ्ला। तो आपको ध्यान रखना ALP प्रोग्राम इफ्ला है और इसकी जो फुल फॉर्म है ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू libraries program was launched in 1984 and the program supports capacity building through a series of small grants and projects in developing and transition countries। तो ये important question है भाई, इसको ध्यान रखना अच्छे तरीके से। फिर हम बात करते हैं अगला जो तीसरा प्रोग्राम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है परीक्षा के अंदर, BSLA बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसको क्या पूछा जाता है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है BSLA। ध्यान रखना, BSLA की फुल फॉर्म क्या होती है? बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है ना, क्या फुल फॉर्म है दोस्तों? BSLA बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है ना। इफ्ला का एक व्यापक कार्यक्रम है, व्यापक को अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम। क्या है दोस्तों? इट इज ए कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम जो समता निर्माण और पुस्तकालय संघों की स्थिरता के लिए
एक रणनीतिक और समन्वित दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये भी ध्यान रखना है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, तो आपको ध्यान रखना है कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन BSLA इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ IFLA ऑफरिंग ए स्ट्रेटेजिक एंड कोऑर्डिनेटिंग अप्रोच टू द कैपेसिटी बिल्डिंग। तो IFLA के जो ये प्रोग्राम है ये हमेशा कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये हमेशा लाइब्रेरी एसोसिएशन को किस तरीके से सस्टेन किया जा सके इसके लिए BSLA ये प्रोग्राम बनाया गया था। और ये प्रोग्राम कब आया था? 2010 में आया था। कब आया था ये प्रोग्राम? 2010 में शुरू हुआ था। और अगला जो ये प्रोग्राम है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपके चौथा प्रोग्राम है, ठीक है ना? चौथा हो गया शायद, हाँ चौथा प्रोग्राम है। ये चौथा प्रोग्राम है जिसका नाम है इन्फोलिट ग्लोबल। क्या नाम है दोस्तों? इन्फोलिट ग्लोबल नामक ये चौथा प्रोग्राम है। यूनेस्को के सहयोग से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनेस्को के सहयोग से द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन मतलब IFLA, तो ये प्रोग्राम दो जने इकट्ठा होकर कर रहे हैं, यूनेस्को प्लस IFLA। सवाल आ सकता है परीक्षा के अंदर कि इन्फोलिट ग्लोबल प्रोग्राम है कौन, किस दो इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है? तो यूनेस्को और IFLA। तो यूनेस्को के सहयोग से IFLA ने इन्फोलिट ग्लोबल नामक एक निर्देशिका विकसित की है। तो ये ध्यान रखना, इन्फोलिट क्या है? एक डायरेक्टरी है। क्या है दोस्तों? ये एक डायरेक्टरी है। तो परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जा सकता है कि इन्फोलिट क्या है, तो ध्यान रखना इन्फोलिट एक डायरेक्टरी है विच वॉज डेवलप्ड बाय यूनेस्को एंड IFLA। एक डायरेक्टरी है जो शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को सूचना साक्षरता का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सूचना साक्षरता से संबंधित सामग्री पोस्ट करने की अनुमति देती है जिसे दुनिया भर से संबंधित लोगों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा कि व्हाट इज इन्फोलिट ग्लोबल, व्हाट इज इन्फोलिट ग्लोबल, इन्फोलिट ग्लोबल क्या है? तो ध्यान रखना इन्फोलिट ग्लोबल इज अ डायरेक्टरी, ये क्या है भाई? एक डायरेक्टरी है विच वॉज डेवलप्ड बाय यूनेस्को एंड IFLA। यूनेस्को और IFLA के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, जिसमें ध्यान रखना, जिसमें मटेरियल रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन लिटरेसी, जो मटेरियल है इंफॉर्मेशन लिटरेसी से उनको जो क्या किया जा सकता है? पोस्ट करने की अनुमति दी जाती है। और कौन पोस्ट कर सकते हैं? एजुकेटर और लाइब्रेरियंस। कौन दोस्तों? एजुकेटर और लाइब्रेरियंस पोस्ट कर सकते हैं। द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएशन विद यूनेस्को हैज बीन डेवलप्ड कॉल्ड डायरेक्टरी कॉल्ड इन्फोलिट ग्लोबल। इसे डायरेक्टरी कहा जाता है जिसका नाम है इन्फोलिट ग्लोबल, that allows educators and librarians to post materials related to information literacy that can be accessed by related people and around the world। very important क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो कई बार परीक्षा के अंदर ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज इन्फोलिट ग्लोबल, इन्फोलिट ग्लोबल क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने पब्लिकेशन पढ़े, अब हम कुछ IFLA के जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होते हैं जहां से परीक्षा के अंदर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये IFLA का पार्ट 1 है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद 1-2 दिन के अंदर इसका सेकंड पार्ट आएगा और सेकंड पार्ट के अंदर जो है आपको IFLA की पूरी क्लास आपको देखने को मिलेगी। और IFLA से कम मैंने IFLA टॉपिक जो है, IFLA टॉपिक के कम से कम मैंने 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए। कितने क्वेश्चन बनाए? 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए, ताकि उससे बाहर कोई सवाल आपको नहीं जाएगा। तो सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा। अभी ये IFLA का जो पार्ट है इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारे IFLA का जो प्रोग्राम है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, IFLA का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है UBC। क्या नाम है दोस्तों? UBC। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, यहाँ पर सवाल बनेगा, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि UBC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ध्यान रखना है UBC की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक। यहाँ पर हमेशा बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं
और ऑप्शन के अंदर ध्यान से पढ़ते नहीं है, और वहाँ पर जल्दी जल्दी में वहाँ पर ऑप्शन में आ जाएगा बिब्लियोग्राफिकल। क्या आता है? बिब्लियोग्राफिकल। तो ध्यान रखना बिब्लियोग्राफिकल गलत होगा, यहाँ पर यूबीसी में ध्यान रखना बिब्लियोग्राफिक होता है। क्या होता है दोस्तों? बिब्लियोग्राफिक होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। और इस जो कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1974 में, लेकिन ये प्रोग्राम 2003 के अंदर क्या हो गया? क्लोज हो गया। क्या हो गया भाई? बंद हो गया था। उसके बाद यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, दूसरा प्रोग्राम है इसका यूएपी, जिसकी फुल फॉर्म का ये सवाल बनता है परीक्षा के अंदर, और इसको लॉन्च किया गया था 2 साल बाद 1976 में, लेकिन ये प्रोग्राम क्या हो गया भाई? ये भी क्या हो गया दोस्तों? बंद हो गया। क्या हो गया भाई? बंद हो गया था, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान रखना यूबीसी और यूएपी, तो यूबीसी प्रोग्राम और यूएपी प्रोग्राम, यूबीसी 1974 में आया, जबकि यूएपी 1976 के अंदर आया था। फिर एक इंटरनेशनल मार्क, जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिमार्क। तो ध्यान रखना ये यूनिमार्क कब आया था? इफ्ला के द्वारा 1977 में आया था। तो ध्यान रखना ये यूनिमार्क हमने मार्क वाले टॉपिक में पढ़ा था, ये 1977 में आया था। उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम ऑन रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? पैक, PAC। ध्यान रखना ये पैक वाला प्रोग्राम है, ये भी कब आया था? 1984 में। ये कब आया था भाई? 1984 के अंदर आया था। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम जो रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन है, ये प्रोग्राम कब आया था? 1984 में आया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इनको आपको याद करना है, क्योंकि परीक्षा के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में ये ध्यान रखना है कि द वर्ड इंस्टीट्यूशन, ध्यान रखना, आपको पता है ना इफ्ला की जो फुल फॉर्म में लास्ट में एंड इंस्टीट्यूशन आया था, तो द वर्ड इंस्टीट्यूशन शब्द 1976 में इफ्ला के साथ जोड़ा गया था। द वर्ड इंस्टीट्यूशन वाज एडेड इन 1976 अलॉन्ग विद इफ्ला। तो इफ्ला की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो एंड इंस्टीट्यूशन, तो इसके साथ इंस्टीट्यूशन वर्ड कब जोड़ा था? 1956 में जोड़ा था। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सिस्टर लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो सिस्टर लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है ये इफ्ला के द्वारा जो है विकसित किया गया था। ये कई बार सवाल पूछा गया है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टर लाइब्रेरी है ये इफ्ला के द्वारा शुरू किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इफ्ला और यूनेस्को दोनों मिलकर संयुक्त रूप से डिजिटलीकरण और संरक्षण पर सर्वेक्षण प्रकाशित करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इफ्ला और यूनेस्को के द्वारा वो एक चीज पब्लिश करते हैं, वो क्या पब्लिश करते हैं? सर्वे को पब्लिश किया जाता है, और किस पर? डिजिटलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन। ध्यान रखना, तो डिजिटलाइजेशन और प्रिजर्वेशन में इफ्ला और यूनेस्को दोनों जॉइंटली एक साथ एक सर्वे हमेशा वो क्या करते हैं भाई? पब्लिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और यही से एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जाता है। दोस्तों जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले आपसे विनम्र है कि कम से कम एक बार लाइक तो करो आप, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं लगता कई बार कि मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, आप लोग देखते भी हैं, सबसे ज़्यादा व्यूज़ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया के आते हैं, लेकिन आपको कई बार अब आपकी अंतरात्मा नहीं कहती है कि मैं कम से कम एक अच्छा कमेंट करूं, जो है चैनल को लाइक करूं मैं, और ये जो क्लास है दोस्तों के साथ मैं शेयर करूं, जो भी आप जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में जो है शेयर करूं। ऐसे इस प्रकार से आपकी अंतरात्मा नहीं कहती है, मुझे लगता है कहती होगी, लेकिन आप करते नहीं हो। ठीक है ना दोस्तों, इसलिए मैं आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मैं पिछले 1 साल से डेली के 2-3 घंटे आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ, ताकि मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपकी अंतरात्मा जाग चुकी है, तो प्लीज़ आप इस क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कीजिए, ताकि आपके जो कमेंट है वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहेंगे। और जो आपको ये क्लास पढ़ा रहा हूँ, इस क्लास के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन आपको साथ साथ इसका जवाब भी देना है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है,
अब एक इफ्ला के द्वारा एक कार्यक्रम होता है WILC, ठीक है ना भाई। WILC जो हर साल एक कार्यक्रम होता है, WILC का नाम है वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस। इसका नाम क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस। तो WILC का सम्मेलन हर साल अगस्त और सितंबर के महीने में विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाता है। तो इफ्ला के द्वारा हर साल अगस्त और सितंबर में एक प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम का नाम क्या है दोस्तों? वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस। तो WILC कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन डिफरेंट सिटीज इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। अगस्त और सितंबर के महीने में ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, इफ्ला के द्वारा हर साल जो है आयोजित किया जाता है। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस। 2019 में ये प्रोग्राम कहाँ आयोजित हुआ था? कौन सा प्रोग्राम? वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कांग्रेस एथेंस ग्रीस में हुआ था। 2020 में कहाँ हुआ था? 2020 में ये कैंसिल हो गया था। क्यों हो गया था कैंसिल? कोरोना के कारण, ठीक है ना भाई। कोरोना के कारण जो है ये कैंसिल हो गया था। फिर 2021 में कोरोना की वजह से ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था डबलिन आयरलैंड में, फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया था वर्चुअल मतलब ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई थी। 2022 में डबलिन आयरलैंड में हुआ था और 2023 के अंदर अब आने वाला समय में वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि इफ्ला का ये प्रोग्राम है वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस, ये 2023 में कहाँ आयोजित होगा? 21 से लगाकर 25 अगस्त रॉटरडम द नीदरलैंड। ध्यान रखना कहाँ पर भाई? रॉटरडम द नीदरलैंड। यहाँ पर जो है आपका क्या होगा? ये प्रोग्राम होगा। तो सवाल बन सकता है कि 2023 में इफ्ला का ये कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित होगा? नीदरलैंड रॉटरडम में ये आयोजित होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ्ला ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक 3000 व्यक्तियों के लिए एक सार्वजनिक पुस्तकालय होना चाहिए। तो सवाल परीक्षा के अंदर आएगा कि किस इंस्टीट्यूट के द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि जहां जिस क्षेत्र की, जिस एरिया की, जिस क्षेत्र की जनसंख्या अगर वहां पर 3000 है, 3000 लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं तो वहां पर कम से कम एक लाइब्रेरी होना चाहिए। ये बात किसके द्वारा कह गई थी? ये इफ्ला ने कहा था। और 1.2 बिलियन जनसंख्या वाले भारत में 3,30,000 पुस्तकालयों की आवश्यकता है। और इफ्ला ने क्या कहा था? इफ्ला ने कहा था कि जिस जगह में या जिस क्षेत्र में, वहाँ की जिस क्षेत्र की जनसंख्या अगर 3000 है, 3000 लोग रहते हैं तो वहाँ पर एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। लेकिन भारत की जनसंख्या कितनी है? 120 करोड़ है। तो 120 करोड़ जनसंख्या है तो कम से कम भारत में 3,30,000 लाइब्रेरी की आवश्यकता है। ये सुझाव किसने दिया था? इफ्ला ने। तो इफ्ला हैड सजेस्टेड दैट फॉर एवरी 3000 पर्सन देयर शुड बी ए पब्लिक लाइब्रेरी, कि जिस क्षेत्र में 3000 लोग रहते हैं वहां पर एक लाइब्रेरी होना जरूरी है। एंड इंडिया विथ 1.2 बिलियन पॉपुलेशन, और भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है तो वहां पर कम से कम 3,30,000 लाइब्रेरी होनी जरूरी है दोस्तों, ठीक है। ये सुझाव किसने दिया था दोस्तों? इफ्ला ने दिया था, ठीक है दोस्तों। तो आज की जो क्लास है ये आपका इफ्ला का इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये अभी पार्ट 1 है। पार्ट 2 के अंदर जो है इफ्ला का पूरा कंटेंट आपको 1-2 दिन के अंदर हम पार्ट 2 इसका लेकर आएंगे और इफ्ला का पूरा कंटेंट आपको पढ़ा देंगे, ताकि और पार्ट 2 के अंदर जितने भी इफ्ला के करीबन मैंने इफ्ला से संबंधित 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं वो आपको सॉल्व करा देंगे। कुछ आज सॉल्व करवा देंगे, कुछ जो सेकंड पार्ट 1-2 दिन के अंदर आएगा यूट्यूब के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर आपको करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये पार्ट 1 आपका यहाँ पर समाप्त होता है। लेकिन ये आपको कितना समझ में आया है, कितना याद हुआ है, आप जल्दी से जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। कि यूबीसी की फुल फॉर्म है द यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल को 1974 में किसके द्वारा प्रायोजित किया गया था? मतलब यूबीसी जो प्रोग्राम है 1974 में, ये प्रोग्राम किसका है दोस्तों? इफ्ला का है, ध्यान रखना।
तो ध्यान रखना दो प्रोग्राम है, यूबीसी और यूएपी। तो ध्यान रखना ये दोनों प्रोग्राम इफ्ला के हैं। यूबीसी कब आया था? 1974 में आया था, और यूएपी कब आया था? 1976 में आया था। और ये दोनों प्रोग्राम किसके हैं दोस्तों? इफ्ला के हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इफ्ला? इफ्ला का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ध्यान रखना है इफ्ला का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? हैग नीदरलैंड के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? हैग नीदरलैंड के अंदर है। इफ्ला की स्थापना कहाँ पर हुई? तो ध्यान रखना है इफ्ला की स्थापना एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के अंदर। कहाँ पर भाई? एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के अंदर। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इफ्ला की स्थापना एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुई, लेकिन इफ्ला का हेडक्वार्टर कहाँ है? हैग नीदरलैंड के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? हैग नीदरलैंड। अगला सवाल बताइए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इफ्ला फाउंडेड इन। इफ्ला की स्थापना कब हुई थी? तो इफ्ला की स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1927 को। कब हुई थी दोस्तों? 30 सितंबर 1927 को इफ्ला की स्थापना हुई थी। इफ्ला ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हिमायत कार्यक्रम, तो अंतर्राष्ट्रीय हिमायत कार्यक्रम मतलब आईएपी, आईएपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम। तो इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम इफ्ला के द्वारा कब शुरू किया गया था? 2016 में शुरू किया गया था। 2023 का वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस, अभी मैंने प्रोग्राम बताया था, इफ्ला का एक कार्यक्रम है वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस 2023 में कहाँ आयोजित होगा? तो 2023 में नीदरलैंड का एक शहर है जिसका नाम है रोटरडैम नामक जो शहर है वहां पर यह आयोजित होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस संघ ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक 3000 व्यक्तियों के लिए एक सार्वजनिक पुस्तकालय होना चाहिए, और 1.2 अरब जनसंख्या वाले भारत में 3,30,000 पुस्तकालय की आवश्यकता है? ये सुझाव किसने दिया था दोस्तों? इफ्ला ने दिया था। किसने दिया था भाई? इफ्ला ने दिया था। ठीक है। इफ्ला के लाइब्रेरियनशिप प्रोग्राम की उन्नति का मतलब है एएलपी। ध्यान रखना क्या है भाई? एएलपी को अब इस रूप में जाना जाता है। पहले एएलपी की फुल फॉर्म क्या थी? पहले एएलपी की फुल फॉर्म थी एडवांसमेंट लाइब्रेरियनशिप प्रोग्राम था, लेकिन अब इसकी फुल फॉर्म चेंज हो गई है। अब इसका पूरा नाम क्या है? एएलपी का एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरीज प्रोग्राम। ठीक है भाई, ये चीज ध्यान रखना आपको। पुस्तकालय संघों की क्षमता निर्माण के लिए इफ्ला का कार्यक्रम बताइए। तो इफ्ला का कौन सा जो कार्यक्रम है जो कैपेसिटी बिल्डिंग को जो है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। तो इफ्ला का प्रोग्राम जो कैपेसिटी बिल्डिंग से संबंध रखता है क्षमता निर्माण के लिए, तो ध्यान रखना वो कौन सा है? BSL। कौन सा है भाई? BSLA। तो BSLA की फुल फॉर्म क्या है? बिल्डिंग। S का मतलब क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। L का मतलब क्या हो गया? लाइब्रेरी। और A का मतलब हो गया एसोसिएशन। तो कई बार परीक्षा के अंदर इसकी फुल फॉर्म भी आती है। और ये प्रोग्राम कब आया था? 2010 में आया था। इन्फोलिट ग्लोबल एक अंतर्राष्ट्रीय सूचना साक्षरता। तो मैंने क्या कहा था? इन्फोलिट ग्लोबल एक डायरेक्टरी है जो मटेरियल है इंफॉर्मेशन लिटरेसी से, वो उसको मटेरियल को लिखा जाता है। तो ये किसके द्वारा? इफ्ला और यूनेस्को, ये दोनों मिलकर इसका काम करते हैं। कौन काम करते हैं भाई? इफ्ला और यूनेस्को, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। कौन सा संगठन डिजिटलाइजेशन और संरक्षण पर संयुक्त सर्वे है? तो मैंने बताया था जो इंस्टीट्यूट सर्वे करवाता है किस पे भाई? डिजिटलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन। तो ये इफ्ला और यूनेस्को दोनों मिलकर इसका सर्वेक्षण प्रकाशित कर सकते हैं, सर्वे को पब्लिश करते हैं दोस्तों। फिर है किस संगठन ने बच्चों और युवाओं के लिए सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा? द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टर लाइब्रेरी। तो सिस्टर लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया दोस्तों? इफ्ला लेकर आया था। कौन लेकर आया था? इफ्ला। ठीक है ना भाई। विच वन इज द लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल लेवल? अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो एसोसिएशन किसे कहा जाता है? इफ्ला को कहा जाता था। इफ्ला एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का लाइब्रेरी एसोसिएशन है। इफ्ला की फुल फॉर्म क्या है? तो इफ्ला की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। और इंस्टीट्यूशन वर्ड कब जोड़ा गया था? 1976 में। हेडक्वार्टर ऑफ इफ्ला लोकेटेड। इफ्ला का हेडक्वार्टर कहाँ है? द हैग के अंदर है। कहाँ पर है भाई? द हैग के अंदर। यूबीसी प्रोग्राम। तो यूबीसी प्रोग्राम किसका है? ये इफ्ला का प्रोग्राम है।
यूबीसी प्रोग्राम, जिसे अपन कहते हैं यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, यूबीसी जो प्रोग्राम है ये 1976 में आया था। ये इफ्ला का प्रोग्राम है। यूएपी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूएपी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, जो कब आया था? 1974 में आया था। ठीक है दोस्तों, यूएपी प्रोग्राम जो है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? यूएपी प्रोग्राम इफ्ला के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एएलपी का नाम क्या है? तो एएलपी की फुल फॉर्म होती है एक्शन फॉर डेवलपमेंट लाइब्रेरीज प्रोग्राम। ये एएलपी की फुल फॉर्म होती है। किसकी होती है भाई? एएलपी की फुल फॉर्म होती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का जो ये इफ्ला का जो पार्ट 1 समाप्त होता है। जल्द 1-2 दिन के अंदर हम इफ्ला का जो सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, और सेकंड पार्ट के बाद और भी बहुत सारे इफ्ला से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है और भी बहुत सारे प्रोग्राम है, ठीक है ना, सेकंड पार्ट के अंदर पूरा करवा देंगे। और सेकंड पार्ट के बाद हम आपके जो भी इफ्ला से संबंधित, जैसे अभी 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, इसके अलावा 20-22 क्वेश्चन और हैं जो सेकंड पार्ट को हम पहले थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो सेकंड पार्ट जल्द से लेकर आएंगे। और जो भी इस क्लास को देख रहे हैं उन सभी से कहना चाहता हूं, जो भी विद्यार्थी जो तेलंगाना गुरुकुल लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारा जो न्यू अपडेटेड कोर्स है, ध्यान रखना, अभी हम उसके अंदर न्यू अपडेटेड कोर्स लेकर आ रहे हैं। और उसके साथ टेस्ट सीरीज भी आपके क्या है दोस्तों? टेस्ट सीरीज भी फ्री है। लेकिन ये आपके तेलंगाना वाले स्टूडेंट्स के लिए ये लाइब्रेरी साइंस का कोर्स है, केवल सेकंड पेपर लाइब्रेरी साइंस के, जिसके अंदर आपके 10 यूनिट्स है। इन 10 यूनिट्स का जो आपका कोर्स करवाया जा रहा है, और अभी आपके सिलेबस का करीबन 60% कोर्स पूरा हो चुका है। ध्यान रखना, आपके सिलेबस का 60% कोर्स पूरा हो चुका है। जल्द उम्मीद करते हैं कि 15 जुलाई से पहले आपका 100% कोर्स पूरा करवा दिया जाएगा। और जो भी विद्यार्थी तेलंगाना टीएसपीसी और गुरुकुल लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं और जो मुझसे बात करना चाहते हैं इस कोर्स से रिलेटेड, आप मेरे से बात कर सकते हैं 8949992361। इस नंबर पे आप कभी भी बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारा जो ये तेलंगाना वाला जो कोर्स है, जिसकी जो फीस है, ये फीस हमारी है 2999, जिसके अंदर आपके टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों? टेस्ट सीरीज आपके फ्री रहेगी। और आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट क्या रहेगा? कंप्लीट बायलिंगुअल रहेगा। ठीक है ना भाई? आपका जो कंटेंट है वो क्या रहेगा दोस्तों? बायलिंगुअल रहेगा। क्या रहेगा? बायलिंगुअल। आपका जो कंटेंट है पूरा हिंदी एंड इंग्लिश, ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश में आपका पूरा कंटेंट रहेगा। हर टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, उसके अलावा जो मेगा टेस्ट होंगे, ये सारी चीज़ें आपको होगी। और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं और जो भी विद्यार्थी तेलंगाना वाला कोर्स लेना चाहते हैं, आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं एक नंबर दे देता हूं जिसका नाम है 8949992361। और आप सभी को मेरी व्यक्तिगत सलाह यही है, सफलता का आधार है, ज़्यादा बार बार सबसे पहले नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए और बार बार टेस्ट दीजिए, जिससे आपके अंदर लाइब्रेरियन बनने का एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक आत्मविश्वास जगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव एंड फॉर योर अफेक्शन। प्लीज subscribe our channel for more update related to library and information science. Please give a comment, because your comment always motivate and inspire me to make new videos on this YouTube channel. And please subscribe and share these videos among your friends, and also in your group. ठीक है ना दोस्तों? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।